जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राका फौजी और आप लोग देख रहे हैं राका फौजी एक्सक्लूसिव व्लॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के बारे में। आज पूरे देश की, पूरी दुनिया की नज़र भारतवर्ष के ऊपर है, क्योंकि भारत ने एक सफल प्रशिक्षण के तहत चंद्रयान 3 का लॉन्च, जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से 14 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार 2:35 पर निर्धारित किया गया था। अब चंद्रयान जो 3 चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा तैयार किया गया तीसरा चंद्र मिशन है। इसमें चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर और एक रोवर होगा, इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा। यह मिशन चंद्रमा 2 की अगली कड़ी है, क्योंकि पिछला मिशन सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद अंतिम समय में मार्गदर्शन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण सॉफ्ट लैंडिंग में विफल हो गया था, प्रयास में विफल हो गया था। और सॉफ्ट लैंडिंग का पुनः सफल प्रयास करने हेतु इस नए मिशन को प्रस्तावित किया गया था। अब इसका इतिहास में आपको इतिहास बताना चाह रहा हूं। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की काबिलियत प्रदर्शित करने के लिए चंद्रयान कार्यक्रम के दूसरे चरण में इसरो ने एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर से युक्त लॉन्च वाहन मार्क 3 LMV-3 नामक लॉन्च वाहन पर चंद्रयान 2 लॉन्च किया। रोवर को तैनात करने के लिए लैंडर को सितंबर 2019 को चंद्र सतह पर टच डाउन करना था। इससे पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक मिशन पर जापान के साथ सहयोग के बारे में रिपोर्ट सामने आई कि जहां भारत लैंडर प्रदान करता, जबकि जापान लॉन्चर और रोवर दोनों प्रदान करने वाला था। मिशन में सॉफ्ट सैपलिंग और चांद पर रात के समय सर्वाइव करने की टेक्नोलॉजी शामिल करने की भी संभावनाएं थी। विक्रम लैंडर की बाद की विफलता के कारण 2025 के लिए जापान के साथ साझेदारी में प्रस्तावित चंद्र ध्रुवीय खोजबीन के लिए आवश्यक लैंडर क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए एक और मिशन चंद्रयान 3 प्रस्ताव किया गया था। मिशन में महत्वपूर्ण फ्लाइट ऑपरेशन के दौरान यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी संचालित यूरोपीय अंतरिक्ष ट्रैकिंग एक अनुबंध के अंतर्गत इस मिशन को सपोर्ट प्रदान करेगी। इस बार अगर मिशन में भारत को सफलता मिलती है तो भारत में ऐसी उपलब्धि हासिल कर सकता है कि जैसे अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ जैसे देशों में क्लब में शामिल हो जाएगा। भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 हरिकोटा से लॉन्च हो चुका है। 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। अब इस चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या है? इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं। इनमें शामिल है: नंबर 1, लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना। नंबर 2, चंद्रमा पर रोवर की विचरण क्षमताओं का अवलोकन और प्रदर्शन। नंबर 3, चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझाने के लिए उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि का वैज्ञानिक प्रयोग करना, कि हमारे आने वाले समय में हमारे जो नई जनरेशन आ रही है उसके लिए ये फायदेमंद साबित होगा। अब इसकी बनावट, इसका प्रोडक्शन मॉड्यूल संचार रिले उपग्रह की तरह व्यवहार करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर युक्त ढांचे को तब तक अंतरिक्ष में धकेलता रहेगा जब तक कि अंतरिक्ष यान 100 किलोमीटर ऊंचाई वाले चंद्र कक्षा में न पहुंच जाए। और इसके बाद में चंद्र कक्षा से पृथ्वी के वर्ण और पोलरिमेट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए नामक एक पोलैंड भी ले जा रहे हैं। अब लैंडर क्या है? चंद्रयान 2 के विक्रम के विपरीत इसमें 800 टन न्यूटन इंजन था और 5वां एक निश्चित थ्रस्ट के साथ केंद्रीय रूप में लगाया गया था। चंद्रयान 3 के लैंडर में केवल 4 थ्रॉटल सक्षम इंजन होंगे। इसके अतिरिक्त चंद्रयान 3 लैंडर लेजर ड्रॉपर वेल्सीमीटर LDV से लैस होंगे। चंद्रयान 2 की तुलना में इम्पैक्ट लेग्स को मजबूत बनाया गया है और उपकरण की खराबी का सामना करने के लिए एक से अधिक उपकरण किए गए हैं। लैंडर पर तापीय चालक और तापमान को मापने के लिए और लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय को मापने के लिए व प्लाज्मा घनत्व को उसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए नामक भारतीय पोलैंड शामिल है। इसके अतिरिक्त नासा ने एक निष्क्रिय लेंजर
ऐसे में चंद्र अध्ययन के लिए इसमें समायोजित किया गया है। और रोवर क्या है? प्रज्ञान रोवर लैंडिंग साइट के आसपास तत्व संरचना का पता लगाने के लिए अल्फा पार्टिकल एक्सरे और लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी नामक पोलैंड से युक्त है। तो अनुदान में बताया गया है कि अभी आपको बताएंगे इसके बाद में कि 2019 में यह बताया गया था कि इनके जो परियोजना जो हुई थी उसमें लगभग खर्चा 75 करोड़ का अनुदान किया गया था। इसमें 60 करोड़ मशीनरी उपकरण और अन्य पूंजीगत व्यय की पूर्ति के लिए था, जबकि शेष 15 करोड़ राजस्व व्यय में मांगा गया था। चलो बंद कर दे अब। देखिए अभी लाइव अपडेट आया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इसरो ने एक ट्वीट कर चंद्रयान 3 के बारे में बड़ी अपडेट दी है। इसरो ने अपने इस ट्वीट में बताया कि चंद्रयान 3 ने 18 जुलाई को तीसरी कक्षा का सफलतापूर्वक चक्कर काटकर आज चौथी कक्षा में प्रवेश कर लिया है। अब 25 जुलाई को दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच चंद्रयान 3 को 5वीं कक्षा में प्रवेश कराया जाएगा। इसके लिए 25 जुलाई को इसके इंजन को फिर से एक बार स्टार्ट किया जाएगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि चंद्रयान 3 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर लेगा और लगभग 40 दिन का सफर है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको मेरी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।